सभी को सादर नमस्कार। पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित विभिन्न स्रोतों या विभिन्न प्रमाणों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया था। प्रत्येक स्रोत जिसमें घनत्व, दाब व तापमान तथा प्रत्येक स्रोतों में ज्वालामुखी तथा भूकंपीय तरंगों पर आधारित स्रोतों पर चर्चा की थी। इस क्लास में हम आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण भूकंपीय तरंगों के आधार पर किस प्रकार किया गया है, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं: प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे तथा धरातलीय तरंगे। तो ये जो तीनों प्रकार की तरंगें हैं, पी, एस तथा एल, इन भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट या भूपरपट्टी। सेकंड जो परत है वो मेंटल तथा तीसरी या आंतरिक जो परत है जिसे क्रोड कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट की। यह परत पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है तथा ये सबसे पतली परत भी होती है। इसकी जो औसत मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर होती है, परंतु महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम होती है। लगभग ये औसत रूप से 5 किलोमीटर का अंतर होता है। भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है: ऊपरी परत या ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और इनके द्वारा ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस ऊपरी परत में सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। इस ऊपरी परत में जो पीत तरंगें हैं उनकी गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्रस्ट की दूसरी परत है निम्न परत या निचली क्रस्ट। यह परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी है, जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। और इस जो निम्न क्रस्ट है, इस परत में पी तरंगों की गति है थोड़ी बढ़ जाती है ऊपरी क्रस्ट की तुलना में, और लगभग ये 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं, जो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट को अलग करती है। क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महाद्वीप और महासागरों में अलग अलग होती है। भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। तो ये हो जाएगी पहली परत भूपरपट्टी। भूपरपट्टी की रचना में मुख्य तत्वों का जो योगदान होता है, उसमें सर्वाधिक योगदान ऑक्सीजन का होता है, जो कि कुल भार के लगभग 46% भागीय ऑक्सीजन का है। सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।
तो कहने का अर्थ है भूपर्पटी की रचना में जो मुख्य 4 तत्व अधिक भार बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा लोहा तथा अन्य में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दूसरी मुख्य परत जिसे मेंटल कहा जाता है। इस परत का विस्तार मोहो असभ्यता से 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर है और मोहो असभ्यता क्रस्ट तथा मेंटल को अलग करती है। पहले हमने बात की जो कोनराड असभ्यता है वो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट को अलग करती है, जबकि मोहो असभ्यता क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, अर्थात निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल को ये मोहो असभ्यता अलग करती है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 83% तथा समस्त द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल में विद्यमान है। यानी पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसका लगभग 83% जो सर्वाधिक है वो मेंटल के रूप में है तथा द्रव्यमान का भी लगभग 68% भाग मेंटल में विद्यमान है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 तक है। निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। ये लगभग 6.9 से बढ़कर 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती हैं। मेंटल की सबसे ऊपरी परत सर्वाधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों से निर्मित होती हैं। इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे भारी खनिजों की प्रधानता होती है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दुर्बलता मंडल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत होता है। यानी जो ऊपरी मेंटल है, निचली क्रस्ट के जो बाद की परत है ऊपरी मेंटल, उसके ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है और जो भी ज्वालामुखी क्रिया होती है वो यहीं संपन्न होती हैं। मेंटल की निचली परत को मध्य मंडल कहा जाता है, जिसे मेसोस्फीयर भी कह सकते हैं। मेंटल के ऊपरी परत की निचली परत को अलग करने वाली जो संरचना है, यानी मेंटल को 2 भागों में विभाजित करती है, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल, उसको अलग जो करती है असभ्यता, उसे रेपेटी असभ्यता कहते हैं। तो इसमें तीसरी असभ्यता हो जाएगी। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट को अलग करने वाली असभ्यता को कोनराड असभ्यता कहते हैं। क्रस्ट तथा मेंटल को अलग करने वाली असभ्यता को मोहो असभ्यता कहते हैं तथा मेंटल को 2 भागों में विभाजित करने वाली ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल को अलग करने वाली जो संरचना है उसे रेपेटी असभ्यता कहा जाता है। तीसरी जो परत है वो है क्रोड या कोर। निचले मेंटल तथा ऊपरी कोर में तरंगों की गति के आधार पर एक असभ्यता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असभ्यता कहते हैं। यह मेंटल तथा कोर को अलग करती है। तो एक नई असभ्यता ये गुटेनबर्ग, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दूसरी परत और तीसरी परत को अलग कर रही है। दूसरी परत है मेंटल तथा तीसरी क्रोड, इन दोनों को अलग करती है, उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असभ्यता। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसे केंद्र मंडल सेंट्रोस्फीयर भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः निकल तथा लोहा पाया जाता है। इस परत को निफे भी कहा जाता है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है और यहाँ का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर का बाहरी भाग तरल है तथा आंतरिक भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी कोर को 2 भागों में विभाजित करें, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर। तो जो बाहरी कोर है वो तरल है, जबकि जो आंतरिक कोर है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर को अलग करने वाली असभ्यता को लेहमन असभ्यता कहते हैं। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है, जहाँ पर एस तरंगें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, अतः यह तरल अवस्था में विद्यमान है। क्योंकि जो एस तरंगें हैं वो केवल ठोस में ही चलती हैं, तरल अवस्था में वो नहीं चल पाती हैं, इसलिए यह तरल अवस्था में पाया जाता है बाह्य कोर। आंतरिक कोर का विस्तार है 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर, जो कि ठोस या प्लास्टिक अवस्था में यहाँ घनत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है और बढ़कर लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। और कोर में पी तरंगों की गति भी बढ़कर 11
किलोमीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो 3 प्रकार की परतें बताई गई उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल तथा कोर के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम आधुनिक जो वर्गीकरण दे रखा है सियाल, सीमा, निफे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।